साथियों, आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है, आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो साथियों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके मन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल धार्मिक बातें को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। हम इनके संबंध के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल सीधा सीधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है, यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर यह शरीर मरता क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, ना कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिस वजह से वो यह कार्य आसानी से कर पाती हैं। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी हुई नहीं होती हैं। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से परे होती है, और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है। और जब हमारी अचानक आंख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है, यानी कि हमारी आंख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती हैं। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय हमारी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर के बाद जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आप अपने सपने में अपने पूजनीय देवी देवताओं को देखा है, उनसे बातें की हो, या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया हो। वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी और प्रक्रिया होती हैं जो आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होती हैं। आप यह सोचते हो कि आप अब यहीं पर रहे और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर होता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। पर उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है कि अभी हम जिंदा हैं और यह हम सिर्फ सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम से आंख खुल जाती है और हम वहां से लौटकर आ जाते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश और सो लेते तो कितना अच्छा होता, और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं। पर वह सपना आपको दोबारा आता नहीं है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा पाती है और इस वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता है।
और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाने का मन होता है। वह तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहे।